दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम करोला नाम की लड़की को देखते हैं जो जर्मन होती है पर वो स्विट्जरलैंड में रहती है। करोला केन्या में अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। इन दोनों को साथ में रहते हुए 2 साल हो गए और इनको केन्या में घूमते हुए कुछ दिन हो गए होते हैं और आज इनका केन्या में वेकेशन का आखिरी दिन होता है। ये दोनों फेरी में सवार हो जाते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी करोला को एक मसाई वॉरियर दिखाई देता है जिसका नाम लेमालियन होता है, जो अपने आदिवासी कपड़े पहनकर आया हुआ है। वो अपने दोस्तों के साथ होता है। इससे पहले करोला ने कभी मसाई ट्राइब के लोगों को नहीं देखा था, बस उनके बारे में सुना था। दरअसल मसाई जनजाति को चरवाहों और योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। ये जनजातियाँ केन्या के रेगिस्तान इलाके में रहती है और ये लोग अपने कल्चर को बहुत ज्यादा मानते हैं और इनका अलग कानून होता है। करोला उस मसाई वॉरियर से अपनी नजरें नहीं हटा पाती। वो भी करोला को घूरे जा रहा होता है। मानो ऐसा लगता है कि ये दोनों सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। फिर करोला अपने बॉयफ्रेंड के साथ फेरी से उतर जाती है ताकि वो लोग दूसरी फेरी पाकर टाउन तक पहुंच सकें। यहाँ करोला अपने बॉयफ्रेंड के साथ आगे जाने का रास्ता लोगों से पूछ रही थी। तभी कुछ चोर उनके पीछे पड़ जाते हैं जिनसे बचकर वो दोनों भागते हैं और भागते हुए वो लेमालियन और उसके दोस्त से टकरा जाते हैं। इन्हें देखकर वो चोर भाग जाते हैं। करोला का बॉयफ्रेंड लेमालियन से कहता है कि हम रास्ता भटक गए, हमें फेरी तक जाना है। जिसके बाद लेमालियन अपने दोस्त के साथ करोला और उसके बॉयफ्रेंड को फेरी में लेकर आता है और ये दोनों उनके साथ जाते हैं। यहाँ करोला और लेमालियन बार बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। रात में करोला और उसका बॉयफ्रेंड फेरी से उतरकर बस पकड़ने जाते हैं क्योंकि इनको स्विट्जरलैंड रिटर्न करना था। जिसके बाद इन लोगों को एयरपोर्ट रिटर्न करना था पर बस छूट जाती है जिससे ये लोग फंस जाते हैं। तभी लेमालियन यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि वो उन्हें होटल तक छोड़ देगा। करोला का बॉयफ्रेंड उनके साथ जाना नहीं चाहता है पर करोला के कहने पर वो मान जाता है। फिर होटल पहुँचने के बाद करोला लेमालियन को ड्रिंक के लिए होटल में आने को कहती है पर होटल में उसको एंट्री नहीं दी जाती। तब करोला लेमालियन को लेकर क्लब जाने वाली होती है पर उसका बॉयफ्रेंड उसे जाने से रोकता है पर वो उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद करोला लेमालियन और उसके दोस्त के साथ ड्रिंक करती है और फिर लेमालियन के साथ डांस करती है क्योंकि वो लेमालियन से अट्रैक्ट हो गई है। तभी करोला का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है और उन्हें साथ में देखकर गुस्सा होता है और फिर करोला को लेकर अपने साथ होटल आ जाता है। अगले दिन करोला अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस घर जाने के लिए एयरपोर्ट में होती है। यहाँ करोला को बस लेमालियन का ही ख्याल आ रहा होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि करोला को लेमालियन से प्यार हो गया है। वो गुस्से में यहाँ से घर जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद करोला उस जगह जाती है जहाँ कल रात उसने आखिरी बार लेमालियन को देखा था। जहाँ करोला को लेमालियन के दोस्तों से पता चलता है कि लेमालियन अपने घर चला गया है। जिसके बाद उसके गांव का पता लेकर करोला बस पकड़कर निकल जाती है। करोला पहली बार अकेले अनजान शहर में ट्रेवल कर रही थी पर उसे पता होता है कि उसे अपने प्यार को पाने के लिए ये सब करना होगा। सफर के दौरान करोला को रास्ते में मसाई ट्राइब के लोग दिखते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं। इसके बाद बस से उतरकर करोला एक गांव में आ जाती है जहां उसकी मुलाकात एक जर्मन महिला से होती है जो इसी गांव के एक अफ्रीकन आदमी से शादी करके यहाँ रहती है। करोला सब कुछ अपने बारे में उसे बता देती है। जर्मन महिला कहती है कि वो जिससे प्यार करती है वो मसाई ट्राइब का है, इसलिए उसे उसके साथ रहने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ महिला के ऊपर कई नियम लागू होते हैं पर मर्द कुछ भी कर सकते हैं। पर करोला लेमालियन से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी कि उसे अब लेमालियन से जैसे भी हो मिलना था। वो जर्मन महिला के साथ बाजार में लोग को लेमालियन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है मगर कोई भी लेमालियन को नहीं पहचानता था। करोला कुछ दिन ऐसे ही लेमालियन को ढूंढती है और एक दिन लेमालियन को जब करोला के बारे में पता चलता है तब वो उससे मिलने के लिए आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। लेमालियन भी उससे प्यार करने लगा था। इसके बाद ये दोनों एक होटल में रात बिताते हैं। फिर अगली सुबह लेमालियन करोला को लेकर अपनी बस्ती में चला जाता है जो बंजारन रेगिस्तान के बीच में थे। यहाँ और भी मसाई ट्राइब के लोग छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। फिर लेमालियन करोला को अपनी माँ से मिलवाता है। यहाँ करोला को उनके रहने का तरीका और कल्चर काफी अजीब लग रहा था पर तभी करोला यहाँ रुकने का फैसला करती है। करोला को मसाई भाषा थोड़ी बहुत आती थी क्योंकि उसे सुना और पढ़ा था। शाम में करोला लेमालियन को ढूंढते हुए जाती है। वो देखती है कि लेमालियन अपने साथी के साथ जानवर को मारकर खा रहा है। ये सब करोला को बहुत ही अजीब लगता है। रात में करोला झोपड़ी में सोती है। अगली सुबह लेमालियन करोला को आधा पका हुआ जानवर का मांस खाने को देता है पर वो खाने से मना कर देती है क्योंकि वो ये सब नहीं खाना चाहती थी। दोपहर में करोला नहाने के लिए जाती है। ये एक खुला मैदान होता है जहाँ एक तरफ मर्द नहा रहे होते हैं और दूसरी तरफ औरतें। पर जब करोला औरतों के साथ नहाने के लिए कपड़े खोल रही होती है तब लेमालियन आकर उसे रोक लेता है और उसे दूसरी जगह नहाने के लिए लेकर आता है ताकि कोई भी उसे घूरे ना क्योंकि ये फिरंगी महिला होती है। ऐसे ही कुछ दिन ये दोनों एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता बनने लगा था। फिर एक दिन करोला को कुछ सामान चाहिए होता है, इसलिए वो उस गांव के पास रहने वाले बर्नार्डो नाम के प्रीस्ट के पास आती है, क्योंकि उसके पास एक जीप होती है जिससे वो शहर से सामान लाया करते हैं। करोला उस प्रीस्ट के पास जाती है और मदद मांगती है कि वो उसे टाउन लेकर जाए ताकि वो कुछ खाने पीने का सामान खरीद सके, क्योंकि वो मसाई ट्राइब का आधा पका हुआ कच्चा खाना नहीं खा सकती है। पर बर्नार्डो मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फॉरेनर है, कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी। करोला अपसेट होकर लेमेलियन के पास आती है। तब करोला के पास मसाई कम्युनिटी का मिनी शेफ आता है और कहता है कि गोरे लोगों को यहाँ रहने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वो यहाँ की निवासी नहीं है और उसने यहाँ शादी भी नहीं की है, और अगर उसे रहना है तो उसे शहर जाकर यहाँ रहने के लिए परमिट रजिस्टर करवाना होगा। अगले दिन करोला लेमेलियन के साथ टाउन में आती है और फिर ये लोग एक होटल में रुकते हैं और शाम में वो परमिट ऑफिस जाते हैं। पर गार्ड लेमेलियन को अंदर नहीं आने देता, क्योंकि ऐसे कपड़े पहनकर अंदर जाना मना है। ये सुनकर लेमेलियन बहुत गुस्सा होता है। फिर करोला लेमेलियन को लेकर बाजार जाती है और उसके लिए कुछ कपड़े खरीदती है। फिर ये लोग बाजार में कुछ देर घूमते हैं। रात में करोला की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि करोला को मलेरिया हो गया है। लेमेलियन करोला के लिए दवा लेकर आता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है, जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाती है। और फिर करोला अपनी माँ को कॉल करके कुछ पैसे भेजने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि वो यहीं विलेज में कुछ महीने रहने वाली है। अगले दिन करोला को परमिट मिल जाता है और उसकी माँ ने उसके पास पैसे भी भेज दिए होते हैं, जिससे वो एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदती है ताकि उसे शहर से सामान लाने ले जाने में आसानी हो। एक दिन जब करोला गाड़ी में सामान भरने के बाद गाड़ी चलाकर गाँव में आ रही होती है, तब लेमेलियन कहता है कि उसे गाड़ी चलाना है, पर इससे पहले उसने कभी गाड़ी चलाई नहीं होती। तब करोला उसे ड्राइवर सीट पे बैठने को देती है और उसे गाड़ी चलाना सिखाती है। पर लेमेलियन गाड़ी को चलाते हुए एक पेड़ पर ठोक देता है, जिससे गुस्सा होकर करोला जब उस पर चिल्लाती है तब लेमेलियन गुस्सा हो जाता है। उसी दिन करोला उसे बताती है कि वो स्विट्जरलैंड वापस जा रही है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो अपनी शॉप बेचकर कुछ दिन बाद यहाँ पे आ जाएगी। जिसके बाद करोला स्विट्जरलैंड आ जाती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो लेमेलियन से शादी करने वाली है। पर उसके फैसले से उसके घर वाले खुश नहीं होते, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि करोला मसाई ट्राइब के आदमी के साथ शादी करे। पर करोला उनकी बात नहीं मानती। फिर करोला जब दुकान बेचने जाती है तब उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड दिखता है, जो दूसरी लड़की के साथ खुश था। फिर करोला अपनी शॉप बेचकर लेमेलियन के पास आ जाती है। उससे मिलकर वो बहुत खुश होता है। करोला गाँव वालों के लिए बहुत सी चीजें लाई होती है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैप्पी होते हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद एक औरत करोला को देखकर बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर करोला और लेमेलियन दोनों बहुत खुश होते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। और फिर गांव वाले शादी करने की तैयारी में जुट जाते हैं। अगले दिन करोला शादी के कपड़े पहनकर रेडी होती है, क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली है। तभी बर्नार्डो उसके पास आता है और करोला से कहता है कि वो सोच समझ कर शादी करे, क्योंकि उसका कल्चर और इनका कल्चर काफी अलग है और आगे चलकर उसके लिए मुश्किल होने वाली है। पर करोला उसकी बात नहीं मानती। रात में करोला और लेमेलियन का रिचुअल के अनुसार धूमधाम से शादी होती है। अगले दिन करोला को गांव में एक रिवाज के बारे में पता चलता है, जिसमें लड़कियों को कम उम्र में शादी के लिए तैयार किया जाता है। करोला लेमेलियन से उसको रोकने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि रिवाज के हिसाब से हमें चलना होगा। जिसके बाद वो बर्नार्डो के पास जाकर मदद मांगती है, पर वो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, उसे भी गाँव के नियम के हिसाब से चलना होगा। इधर करोला को खाने की बहुत समस्या हो रही थी। करोला हमेशा से ही एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, इसलिए वो टाउन के बाहर एक शॉप खोलने का फैसला करती है। और ये बात जब वो लेमेलियन को बताती है तब वो मना कर देता है और कहता है कि इधर जो है उसी से काम चलाओ। पर करोला कहती है कि वो जानवर का आधा पका हुआ कच्चा मांस किसी भी हाल में नहीं खा सकती है। जिसके बाद लेमेलियन मान जाता है। एक दिन करोला को एक प्रेग्नेंट महिला जमीन पर तड़पती हुई दिखती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। करोला उसकी मदद करती है, पर वो देखती है कि लेमेलियन मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि ये महिला जादू टोना किया करती है और कोई भी उस महिला को हाथ नहीं लगाता है। पर करोला जैसे तैसे एक महिला और लेमेलियन की मदद से उस महिला को गाड़ी में रखती है, पर हॉस्पिटल ले जाते समय उस महिला की मौत हो जाती है। करोला इस सबसे परेशान हो जाती है। वो गांव की परंपरा को रोकना चाहती है, जो कि इनका अंधविश्वास होता है, जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। कुछ दिन के बाद करोला पास के टाउन में अपनी राशन की शॉप खोल लेती है, पर उसे दुकान का लाइसेंस लेने के लिए मसाई ट्राइब के मिनी शेफ के भतीजे को दुकान पर काम करने के लिए रखना पड़ता है। पर वो लड़का काम सही से नहीं करता। यह करोला की दुकान सही से चलने लगती है और अच्छे खासे कस्टमर उसकी दुकान पर आते हैं। करोला लोगों से हंसकर बातें किया करती है। ये देखकर लेमेलियन को अच्छा नहीं लगता है और ये चीज बर्नार्डो भी नोटिस करता है और वो करोला को समझाता है कि यहाँ लड़कों की आंखों में देखकर या हंसकर बात ना करे, क्योंकि यहाँ पे इसे गलत समझा जाता है। इधर करोला प्रेग्नेंट होने के बाद भी दुकान संभालती है और घर का खाना भी बनाया करती है। पर लेमेलियन को करोला की फिक्र ही नहीं रहती है। वो दुकान के काम करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ दारू पीता था
और उन्हें भी अपने पैसों से पिलाता था। एक दिन लेमेलियन देखता है कि दुकान के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। उसे लगता है कि करोला से कोई मिलने आया था। वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और उस पर बेवजह शक करने लगता है। वो यहाँ तक कहता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसी दूसरे का है। ये सब सुनकर करोला रोने लगती है। दरअसल लेमेलियन नहीं चाहता है कि करोला दूसरे पुरुषों के साथ हंस कर बातें करे, भले ही वो सिर्फ ग्राहक ही क्यों ना हो। करोला का नेचर काफी फ्रेंडली होता है, पर ये बात लेमेलियन नहीं समझता। मगर जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तब वो करोला से माफी मांगता है। तब वो उसे माफ कर देती है। पर एक दिन करोला को पता चला कि लेमेलियन ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बहुत ज्यादा पैसा और सामान उधार में दिया है। करोला जब उस पर चिल्लाती है तब लेमेलियन का तर्क है कि ये कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास स्विट्जरलैंड में काफी ज्यादा पैसा है। कुछ अगर इनको दे भी दूं तो इससे तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। ये सुनकर करोला और भी गुस्सा हो जाती है। दरअसल करोला स्विट्जरलैंड में रहा करती थी और उसका रहने का तरीका और कल्चर लेमेलियन के गांव से काफी अलग होता है। तब भी करोला इन सब में ढलने की कोशिश कर रही होती है, मगर इतना करने के बाद भी लेमेलियन करोला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था और उस पर बेवजह शक भी कर रहा था। करोला इस सबसे परेशान हो चुकी होती है, पर उसे यकीन था कि एक दिन लेमेलियन जरूर समझेगा। एक रात करोला के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और गांव की औरतें उसकी डिलीवरी करने की भी कोशिश करती हैं, पर वो कर नहीं पाती हैं। तब जल्दी से करोला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसके बाद उसकी डिलीवरी होती है और उसने एक बेटी को जन्म दिया होता है। लेमेलियन को जब पता चलता है तो अगले दिन वो करोला से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और फिर उन दोनों को गाँव लेकर आता है और ये लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ दिन के बाद करोला दुकान पर आती है। तब वो देखती है कि लेमेलियन ने फिर से लोगों को उधार सामान दिया है और उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे हैं, जिसके बाद करोला उन सबसे उधार का पैसा उठाने लगती है और मिनी चीफ के भतीजे को भी काम से निकाल देती है, क्योंकि वो सारा दिन दुकान पर दारू पिया करता था और काम नहीं करता था। पर मिनी चीफ का भतीजा उसी रात करोला के पास आता है और चाकू से उसको मारने की कोशिश करता है, मगर सही समय पर लेमेलियन आकर उसे बचा लेता है। अगले दिन इस गांव का मुखिया करोला से कहता है कि मिनी चीफ के भतीजे को नौकरी से निकालने के लिए उसे 2 बकरियां देनी होंगी, लेकिन मिनी चीफ के भतीजे के परिवार को करोला के ऊपर हमले की भरपाई के लिए 5 बकरियां देनी होंगी। इसके बाद करोला मिनी चीफ के भतीजे के परिवार से 5 बकरियां लेकर लेमेलियन के पास आती है और बकरियों को देखने को कहती है, पर वो कहता है कि वो मर्द है और वो अपनी पत्नी का काम नहीं करेगा। लेमेलियन उसका दिया हुआ सामान भी फेंक देता है और अब धीरे धीरे इनका रिश्ता खराब होता जा रहा होता है और दिन प्रतिदिन लेमेलियन और करोला का रिश्ता और भी कमजोर पड़ता जा रहा था, क्योंकि लेमेलियन को हर मर्द को देखने से लगता था कि वो करोला का बॉयफ्रेंड है और लेमेलियन अपनी बेटी को उससे दूर रखने की भी कोशिश करता है। एक रात लेमेलियन सबके सामने कहता है कि करोला कस्टमर के साथ अफेयर चलाती है। इसको सुनकर करोला बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है और दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं और वो करोला को और भी वायलेंट तरीके से मारने की भी कोशिश करता है, पर गांव वाले उसे रोक लेते हैं। करोला अब लेमेलियन से डरने लगी थी। वो समझ गई थी कि ये अब उसके साथ यहाँ नहीं रह सकती है, इसलिए वो एक दिन लेमेलियन से कहती है कि वो बच्चे को लेकर स्विट्जरलैंड जा रही है, क्योंकि उसकी माँ को उसकी बेटी को देखना है और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। पहले तो लेमेलियन जाने देना नहीं चाहता था, पर बाद में वो करोला की बात मान लेता है। इसके बाद करोला अपनी बेटी को लेकर गाँव छोड़कर लेमेलियन के साथ टाउन आती है और फिर करोला एक फॉर्म में लेमेलियन को साइन करवाने ले जाती है। ये डिवोर्स का पेपर होता है, जिसके बारे में लेमेलियन को पता ही नहीं होता, पर बाद में उसे इधर ही पता चल जाता है ये डिवोर्स का पेपर है और करोला अब कभी भी वापस उसके पास नहीं आएगी। तब भी वो पेपर में साइन कर देता है, क्योंकि लेमेलियन को पता होता है कि उसने करोला के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था और वो उसके कल्चर के साथ नहीं जी सकती है। वो करोला को देख उसे दर्द और डर भरी जिंदगी से आजाद करता है। करोला लेमेलियन को छोड़ना नहीं चाहती है, पर अपने और अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए उसे ये काम करना पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप मसाई ट्राइब के साथ कभी रहना चाहेंगे? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।